फूलपुर थाना से संबंधित जो घटना रिपोर्ट हुई थी उसमें परिजनों द्वारा सूचित किया गया था कि एक जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और उस अपहरण के करने के बाद में उसको पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर केरला ले जाया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। जब ये सूचना हमें मिली है तो उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि बच्ची को कुशलता से बरामद किया जाए और परिवारजनों की सहायता से केरला से बच्ची को बरामद किया गया और जो बच्ची से जो बयान लिए गए सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा तो पहले उसको काउंसिल करके काउंसिल किया गया और उससे जो जानकारी जुटाई गई उससे ये जो जानकारी मिली कि सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया जहाँ पे कि उसी गैंग के सदस्य के द्वारा जिसकी अरेस्टिंग हुई है उसके द्वारा बच्ची के साथ में गलत तरीके से हरकत की गई, छेड़छाड़ की गई जिसका बच्ची ने विरोध किया। उसके बाद उसको दबाव बना करके और उसको डरा धमका करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ये गैंग उसको लेकर के गया और रास्ते में और अभी तक लगातार उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें और जैसा कि बच्ची ने बताया कि पूरे रास्ते में जाते हुए और अभी तक अलग अलग लोगों से जिनसे उस महिला के माध्यम से या अन्य आदमियों के माध्यम से व्यक्तियों के माध्यम से जो बातचीत हुई तो उसको वहाँ पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग इन्वॉल्व है जिसके पश्चात वहाँ उस किसी तरह से वहाँ से छूट करके वहाँ से भागी और वहाँ लोकल उसने हेल्प मांगी जिसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो परिवारजनों के साथ में बच्ची को बरामद किया गया है और इसमें जो 2 आरोपी हैं जिस महिला ने ये पूरी जो साजिश को अंजाम दिया बच्ची के साथ फ्रेंडशिप करना उसके बाद में उसको बरगला करके बहला करके उसको घर से लेकर के जाना और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करना और इसके साथ ही जो उसका दूसरा साथी जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर के गया जिसने उसको यहाँ से उसको ले जाने में निकालने में उसका रोल अदा किया और रास्ते में बच्ची के साथ में गलत हरकत की उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम सामने आए हैं जिसमें कि प्रयागराज के और दिल्ली के और कुछ केरला के कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके विभिन्न पहलुओं से जिनकी जांच की जा रही है और हमारी अलग अलग टीमें जो हैं इसमें जो अलग अलग पहलू आए हैं उनकी जांच कर रही हैं और आगे और लोगों की गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोग सर इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए जैसा मैंने बताया कि अभी तक इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और कई अन्य लोगों के सामने नाम आए हैं और अभी उनकी क्या संलिप्तता है, किस प्रकार से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और जैसा कि बच्ची ने बताया कि इस महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये मोटिवेट किया गया कि उसकी कम्युनिटी की और बच्चियां हैं जो माइनर थी उनको उन्होंने पैसा दिया या उन्होंने इस तरह के उसको सुविधाएं मुहैया करवाई और आगे उनको बहुत लग्जरीज वगैरह उनको ऑफर की जा रही हैं, तमाम तरह के प्रलोभन उसको दिए हैं तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि और भी बच्चियों को इन्होंने टारगेट किया है। तो ये सभी हमारे पहलू हैं जांच के जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या जो आतंकवादी संगठन का भी नाम है तो क्या एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जांच के लिए? देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके द्वारा ये जांच अभी हमारे द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी एंगल्स आएंगे क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल एक्टिविटीज की बात आई है तो ये बहुत एक संवेदनशील मामला है उसमें जितने भी एंगल्स हो सकते हैं जितने भी व्यक्तियों के जैसे नाम आए हैं उनका क्या उनके लिंक्स हैं किस तरह के उनका इन्वॉल्वमेंट है या क्या उनके ट्रांजेक्शन है तो हर चीज हर पहलू अभी जांच के दायरे में है जिसमें जांच के उपरांत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में इनको पेश कर दिया गया या अभी भी? अभी क्योंकि कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जा रही है आगे फिर कार्रवाई की जाए विधिक कार्रवाई की जाए। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फुलपुराई कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास, वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर इसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा, उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई, उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए, केरला से उसके बाद एक घर में लग गई, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे
और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई, केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। प्रयागराज पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का एक नया भांडाफोड़ किया है, जहां प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर फूलपुर में रहने वाली एक जो लड़की है, नाबालिग कहते हैं, उसे बहला फुसलाकर उसको अपने साथ कुछ लोग जो हैं लेकर गए हैं। आरोप है कि मोहम्मद सैफ और दस्तकसा नाम की जो युवती है, वो दोनों लोग लेकर गए हैं और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उसी गांव में पहुंची है। और जो पीड़िता है उनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 8 मई से वो लापता थी और जिसके बाद इसी 28 तारीख को एक मुकदमा जो है फूलपुर थाने में दर्ज किया गया था। ये परिवार के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का प्रकरण निकल के सामने आ रहा है कि उसे बहला फुसला कर लेकर गए, उसके बाद उसका जो ब्रेन वॉश है वो करने की पूरी कोशिश की गई और उसके बाद देश जो विरोधी गतिविधियों में उसको शामिल करने के लिए उसको पूरी ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अब उनके परिवार के लोगों जानते कब से लापता थी और क्या कुछ आपको जानकारी हुई है आप लोग? एक माई वही सरजी लाई गए हैं। हाँ। एक माई से लाई गए गेट हाउस से। गेट हाउस बराते से लाई गए हैं, लौडा लाई गए हैं। उसको भैया टिकट यहाँ था बम्बई भर में कटाए, दिल्ली भरे वहाँ से करे बाद टिकट हो गई, वहाँ बैठा दिए ना, टिकट नहीं रहा ना आधार रहा। आज आधार हो तो लड़की गायब हो जाते, बेचे बड़े लगे रहे। जिस तरीके से ये प्रकरण निकल के सामने आया कि उसे जो है प्रलोभन भी दिया गया और उसके बाद जो है उसे बहला फुसला कर जो इसी गांव के ही कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो लोग लेकर गए, उसका ब्रेन वॉश किए। कहा यह भी जा रहा है कि जो आरोपी है मोहम्मद सैफ, वो अपनी बाइक से बैठाकर यहाँ से स्टेशन तक जब लेकर जा रहा था तो उसने उसके साथ छेड़खानी भी की। उसके बाद दिल्ली लेकर गए और दिल्ली से फिर केरल ले जाया गया, वहीं पर ही पूरा ब्रेन वॉश किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया और उसके बाद जो है उसको आतंकी गतिविधियों में जो है शामिल होने की जो पूरी जो ट्रेनिंग है वो देने का जो है प्लान किया जा रहा था। जिसके बाद वो लड़की जब वहां से समझी, जब तक वो समझ पाई, जब वो वहां से भागी और वहां जब आई तो उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, तो तब ये मामला निकल के सामने आया। जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे आतंकी जो मॉडलर है इसको पूरा भांडाफोड़ किया है और जिस तरीके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।